धुआंधार एक वीकेंड गुजरा और उसमें हमने देखा कि एक सूबे के वज़ीर आला जो कि दूसरे सूबे यानी पंजाब आ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो आए, उन्होंने यहाँ पर मुलाकातें की, यहाँ पर सहाफ़ियों से भी मिले, अपनी जो यानी कि जो सियासी जमात के कारकुनान हैं उनसे भी मिले, लेकिन वो मकसद क्या लेकर आए थे और क्या वो मकसद जो है वो अचीव हो सका, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोनों तरफ से, यानी हुकूमत भी इल्ज़ाम लगा रही है और जो केपी के सीएम है वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने तो एक ख़त तक लिख दिया है, और जो ताज़ा ख़त लिखा है पंजाब हुकूमत को, उसमें उन्होंने एक तो ये कि हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है, और साथ ही ये कहा है कि उनका जो दौरा था लाहौर का उसमें ऐसे हरबे इस्तेमाल हुए जिनका मकसद उनकी तज़हीक करना था। इस ख़त में और क्या कुछ है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, मामला जो है वो शुरू कैसे हुआ, कहाँ से, यानी चक्री पर पहले उनको जो है वो किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा, भेरा में उनका क्या प्लान था, फिर इसके अलावा पंजाब असम्बली जब आए तो पंजाब असम्बली में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद मलिक अहमद खान साहब जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या बताया कि कौन लोग थे जो उनके साथ आ रहे थे, अंदर आना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे, और लाहौर में जो है वो इसके अलावा क्या कुछ हुआ, जब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई तो किस तरह के सवालात हुए। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इस पर जो है वो हम शामी साहब का तबसरा और तज़किया शामिल करेंगे। शामी साहब मेहमान बनकर आना चाहते थे वज़ीर आला केपी, कहा उन्होंने कि मेहमान नवाजी हुई लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई, सिक्योरिटी मिली लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सिक्योरिटी दे दी गई। वस्ल की शब हसरत दिल खूब नाज़नी निकली, वाह, मगर जैसी निकलनी चाहिए थी वैसी नहीं निकली। तो सुहेल अफरीदी साहब आए और उन्होंने 2-3 रोज गुजारे लाहौर में। बड़ा हंगामा रहा, और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मुलाकात की। उन्होंने नाश्ते पे मदू किया। अच्छा। पहले तो जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उन्हें इत्तला दी कि दोपहर 1 बजे मुलाकात करेंगे। अच्छा, कहाँ पे करेंगे? ये डिफेंस में। अच्छा, डीएचए में, गाजी रोड पर। ठीक है। फिर आई कि 9 बजे मुलाकात, अब 9 बजे हो गई है। अच्छा, ठीक 9 बजे नाश्ता करेंगे आप उनके साथ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। सुबह 9 बजे पहुंच गए, अगरचे बहुत धुंध थी। सही। वहाँ पहुंचे तो उस कोठी के बाहर कुछ यानी 2-4 दर्जन पीटीआई के कारकुन मौजूद थे, और कोठी का दरवाज़ा बंद था। कहने वो रात बहुत देर से आए हैं। अच्छा। अब तो ताखीर से उठेंगे। अब कभी एक साहब आ रहे थे, कभी दूसरे आ रहे थे, कोई इधर राब्ता उधर राब्ता। आखिर मालूम हुआ कि जी कोई 10:30 बजे के करीब इम्कान है कि मुलाकात हो। अच्छा। अब मैं सख्त बेयकीनी में मुब्तला हो गया। सही। वो हाफिज नईमुर रहमान साहब का एक नाश्ता भी था, उनसे मुलाकात थी। असरुल्लाह वक्कास साहब ने उनको बुला रखा था। सही। तो मैं तो फिर ये गैर यकीनी जो थी सूरत हाल, उसकी वजह से फिर मैं वहाँ चला गया। अच्छा। तो कुछ लोगों को, कुछ सहाफ़ियों को तो गलत लोकेशन पिन दे दी गई, बरकी की दे दी गई कि जी वहाँ पर आना है। को बदनज़मी थी। तो अब बाद में फिर माजरत के टेलीफोन भी आते रहे। अच्छा। लेकिन वो मैं उनसे जो बराह रास्त बात करना चाहता था अपने अजीज़म सुहेल अफरीदी साहब से, वो ना हो सकी। अच्छा। तो अब ये है कि सुहेल अफरीदी साहब यहाँ आए, जो सोशल मीडिया पे एक हंगामा, पता नहीं कोई साहब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कोई न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, कोई लंदन में बैठे हुए हैं। कहा भाई लाहौर जो है वो तो समंदर जो है इंसानों का बाहर निकल आया ठाठे मारता हुआ। अच्छा। और यहाँ लाहौर में तो बस अफरीदी साहब के नारे गूंज रहे हैं, और हुकूमत जो है वो उसकी टांगें काँप रही हैं। अच्छा। तो क्या क्या को मैंने सुने जो लोगों के व्लॉग। अच्छा। मुझे बड़ी हंसी आई। तो बहरहाल यहाँ ऐसा हंगामा तो नहीं था, लेकिन उनको शिकायत पैदा हुई कि सिक्योरिटी के नाम पे उनको रोका गया, उनका रास्ते में रुकावट डाली गई। लेकिन आप ये भी देखिए ना, उन्हें तो चाहिए था कि वज़ीर आला ने ख़त लिखा है सुहेल अफरीदी ने हमारी मरियम बीबी के नाम, इसमें शिकवे शिकायतें की हैं। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि ये शिकवे नहीं होने, मामलात को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया होना चाहिए कि जब आपने आना हो किसी सूबे में तो हुकूमत को बाकायदा इत्तला दे दें। हमारे ये हमारा प्रोग्राम है, इत्तला दी थी बिल्कुल। हाँ। अब हुआ क्या, अब पंजाब असम्बली में
अब वो देखिए, वहाँ तो सिक्योरिटी होती है, लोगों को, हर आदमी तो पंजाब असेंबली में जा नहीं सकता बेशक, जब तक उसको उसे पास ना बनाओ। हाँ जी, तो वहाँ तो ऐसा लगता था हल्ला बोल दिया। वो जो उनके साथ मिनिस्टर आए थे, हाँ जी, वो एक मीना खान अफरीदी, मीना खान क्या है, मीना खान, उनका नाम क्या क्या लोग बताते हैं। हाँ जी, बड़ी बेहुदा गुफ्तगू उन्होंने भी की। उन्होंने की है बहुत, और इतनी बेहुदा गुफ्तगू कि अगर मेरे सामने होते तो मैं तो उनका गला ना घोंट सकता, तो जुबान ना खींच सकता, तो थप्पड़ जरूर लगा देता। अच्छा, इतनी बेहुदा गुफ्तगू। हाँ, अब सवाल ये है कि आप असेंबली में जा रहे हैं, आपके पास होने चाहिए, वही लोग अंदर जाने चाहिए। सही। एक हल्ला बोल दिया, एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। तो बहरहाल, लेकिन एक सूबे का सीएम दूसरे सूबे की जो असेंबली है उसमें जा भी सकता है, खिताब भी कर सकता है और मुलाकात भी कर सकता है। नहीं, खिताब तो नहीं कर सकता, अनलेस, नहीं, अच्छा, स्पीकर की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, स्पीकर अगर दावत दे तो और बात है। ठीक है। स्पीकर साहब जो हैं वो आज उन्होंने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मलिक अहमद खान साहब ने। बहरहाल मुझे खुशी नहीं हुई, यानी पंजाब, मैंने तो एक ट्वीट भी किया था कि भाई उनको गवर्नर साहब और वजीर आला उनका इकराम करें, उनकी मेज़बानी करें, उनको चाय पे बुलाएं, खाने पे बुलाएं। तो अच्छी बात ये थी, ना मेहमानों ने आदाब मेहमानी का ख्याल रखा, अच्छा, और ना मेज़बानों ने आदाब का ख्याल रखा। अच्छा, दोनों तरफ से कोताही हुई है। हाँ। और इसे रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें, और उन्होंने कहा मैं 4 करोड़ अफराद का नुमाइंदा हूँ, हाँ जी, दुरुस्त है, ना भी हूँ, एक आम शहरी भी, तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए।